सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं, उसको इजी से इजी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और इसी सीरीज़ में हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है क्लास 6 की। ठीक है। उसमें आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर हम डिस्कस कर लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर। ठीक है। और ये चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। जो हमने अभी तक देखा, कुछ साइट्स देखी, कुछ चीज़ें हमने देखी जनरल नॉलेज के लिए। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ थी इंडिया की, ठीक है, जो अर्लीस्ट सिटी जहाँ पर डेवलप हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ जो, उनके बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था उनका, वो हमें कैसे मिली, डिस्कवर कैसे हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो नाउ स्टार्ट। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर यूपीएससी, तो हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की स्टोरी से। यहाँ पे क्या होता है कि 100 या 50 ईयर अगो, मतलब 100 से 50 साल पहले, जब रेलवे लाइंस बिछ रही थी, पहली बार पंजाब में जब रेलवे लाइंस बिछ रही थी, तब की बात हो रही है ये। तब इंजीनियर्स जो हैं उनको एक साइट मिलती है, हड़प्पा की साइट मिलती है, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ती है। आज पाकिस्तान में है, लेकिन जिस टाइम पे ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे 50 से 100 साल पहले पंजाब में, तो साइंटिस्ट को ये साइट मिलती है हड़प्पा, जो कि आज के टाइम पे कहाँ है, पाकिस्तान में। और उस टाइम पे ये ऐसा लग रहा था कि एक माउंट की तरह, माउंट मतलब एक टीला जो है, ऐसा उनको देखने को मिला, जो कि रेडीमेड बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रिक्स से बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और ये आश्चर्यचकित कि ये किसने बनवाया होगा, ये किसने बनाया होगा, क्योंकि अभी तक हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा कि किसी ने ये बनवाया होगा, या इस तरीके की जो है उन्होंने कोशिश की जानने की। अब क्या होता है कि द कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वेल्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। उस माउंट में से, जो उन्हें माउंट की तरह दिख रहा था कि शायद पुराने ज़माने का कोई टीला होगा ये, अब इसका क्या जो है फ़ायदा है, तो इसमें से उन्होंने बहुत सारी हज़ारों ईंटें बाहर निकाल ली, ब्रिक्स, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, राइट। और इसको फ्लैट करने लग गए वो, मतलब इसमें से हज़ारों ईंटें बाहर निकाल कर ये तो अपना काम कर रहे थे, इन्हें क्या पता कि ये तो एक सिटी है, पुराने सबसे अर्लीस्ट सिटी है ये। तो इन्होंने यहाँ से बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ जो ब्रिक्स हैं वो बाहर निकाली रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तब भी इन्हें पता नहीं था, और पूरी तरीके से बहुत सारी सिटीज़ तो जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उनका अवशेष ही नहीं बचा था। इस तरीके से इन्होंने ईंटें बाहर निकाली, क्योंकि इन्हें क्या पता था। अब कुछ टाइम बाद, जैसे कि ये 100 से 80 साल की बात हो रही थी, अब 80 साल बाद क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इस साइट को ढूंढते हैं, और वो रियलाइज़ करते हैं कि ये तो सबसे ओल्डेस्ट सिटी है इस सब कॉन्टिनेंट की। यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट का मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में 9 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह, और भी हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट साइट है ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको रियलाइज़ होता है 80 साल बाद, जब वो उनकी स्टडी करते हैं, जब खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो सबसे ओल्डेस्ट सिटी है जो हमने डिस्कवर की है। और फर्स्ट सिटी जो है वो डिस्कवर हुई है सब कॉन्टिनेंट की, और वो भी सबसे ओल्डेस्ट सिटी, सबसे पहली भी और सबसे ओल्डेस्ट भी। तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। और ये आखिरकार कब डेवलप हुई होगी, मतलब ये सिटी कितनी पुरानी है। आप बोल रहे हो इसे ओल्डेस्ट सिटी है, फर्स्ट सिटी बोल रहे हो, पर ये जो है कितने साल पुरानी है, तो ये जो है 4700 ईयर अगो सिटी डेवलप हुई थी। अराउंड इतने साल पहले जो है ये सिटी डेवलप हुई होगी। पहली सिटी, सबसे ओल्डेस्ट सिटी इस सब कॉन्टिनेंट की, नॉट ओनली इंडिया, इसमें बहुत सारी न्यू कंट्रीज़ और भी इंक्लूडेड है, राइट। नाउ आगे देखो,
व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटी। इन सिटीज़ के बारे में क्या चीज़ जो है वो बहुत स्पेशल, हमें बहुत ही बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी क्या है इनकी, कि हम इतना इन पे ज़ोर दे रहे हैं। ठीक है, वो ही देखेंगे। देखो, जो हमने नाम दिया हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहा, IVC कहें, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे कहें, तो इसकी क्या खासियत है, ये कैसी दिखती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पूरी तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। ये जो सिटी थी, बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो डिवाइडेड थी 2 पार्ट में, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में। ठीक है, वहाँ पे एक पार्ट जो था वेस्ट का वो छोटा था बट हायर। इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बहुत सारी सिटीज़, एक वेस्ट वाला पार्ट है और एक ईस्ट वाला पार्ट है, राइट। जो वेस्ट वाला पार्ट है वो छोटा है, मतलब कम जगह, लोग कम रहते हैं यहाँ पे वेस्ट वाली जगह पे, और ईस्ट वाली जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब कि ये बड़ा है, लार्जर है, ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है इसने, राइट। और वेस्ट वाला जो है वो छोटा तो है, कम स्पेस का तो है, लेकिन हायर, ऊंची जगह पे बना हो, जैसे पहाड़ बोलते हैं ना, कि पहाड़ के ऊपर जो लोग रह रहे होंगे उसे हमने बोल दिया है सिटाडल, और जो नीचे लोग रह रहे होंगे पहाड़ के नीचे उन्हें बोल दिया लोअर टाउन। तो ये जो सिटीज़ हमें बहुत सारी मिली वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन हमें वहाँ पे देखने को मिला कि एक पार्ट को सिटाडल बोला जाता, दूसरे पार्ट को जो है वो लोअर टाउन बोला जाता। सिटाडल इसलिए कि वो वेस्ट में पड़ता है और वो ऊंची जगह पे बना हुआ है और छोटा एरिया कवर करता है, और जो लोअर टाउन है वो नीचे है, ठीक है, और ज़्यादा एरिया कवर करता है और ईस्ट में पड़ता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत सारी साइट्स जो है वो सिटीज़ जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, और एक था सिटाडल और एक लोअर टाउन। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसकी और ख़ासियत ये है, हम खासियत की बात कर रहे हैं ना कि इन सिटीज़ की क्या स्पेशलिटी है, तो वही कि सिटाडल और लोअर टाउन का तो हमें समझ में आ गया कि जो पार्ट ऊंचा है, जो पार्ट कम एरिया कवर कर रहा है वो सिटाडल है, जो वेस्ट में है वो सिटाडल है, और जो एरिया बड़ा है जो नीचे है, ठीक है, और जो ईस्ट में पड़ता है वो लोअर टाउन है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि जो बिल्डिंग्स थी यहाँ की वो पूरी तरीके से पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी, बेक्ड ब्रिक से। ठीक है, इतनी वेल बेक्ड थी कि अब इतने साल हो गए, कितने 4700 ईयर अगो, इतने पुराने साल की सिटी जो है वो अभी तक खड़ी है, ठीक है, बिना किसी नुकसान के। वो अलग बात है कि हमने बहुत नुकसान कर दिया उसका ईंटें निकाल निकाल कर, पर ये जो है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि उस ज़माने में, इतना पुराना टाइम पीरियड, उसकी जो ब्रिक्स है वो आज भी इतनी वेल बेक्ड थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आज भी वो टिकी रही। ठीक है, तो एक खासियत, एक स्पेशलिटी ये कि वहाँ की जो ब्रिक्स उस टाइम की वो इतनी वेल बेक्ड है कि अभी तक 1000 ऑफ ईयर्स तक वो सर्वाइव कर पाई, और वो भी इंटरलॉकिंग पैटर्न में। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है कि ये है एक, या ऐसा इंटरलॉकिंग की मतलब कि वो गिरे नहीं, जो वॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और इस इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाई गई थी, जो आज भी हमको देखने को मिलता है, कि ताकि वो क्या, वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो भी इतनी तो हम बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि उस टाइम पे भी लोग को इतना नॉलेज था। ठीक है, कि एक तो ऊपर एक लोअर टाउन, एक सिटाडल के बारे में, एक इतनी पकी हुई ब्रिक्स उस टाइम पे भी डेवलप हुआ करती थी क्या, ये तो अलग ही बात हो गई। ठीक है, अब ये सिटीज़ जो है वो कहाँ पे मिली हमें, ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना कि पाकिस्तान, सिंध है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, यहाँ पे हमें सिटीज़ मिली हैं। हमारी अर्लीस्ट सिटी कौन कौन से स्टेट में पड़ती हैं, कौन कौन से स्टेट में हमें मिली हैं, वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखो, कुछ सिटीज़ में तो स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ठीक है, सिटाडल के ऊपर, सिटाडल मैंने बताया छोटा जगह है, ऊपर है, ऊंचाई पे है और वेस्ट में पड़ता है, और उस सिटाडल में ही, मतलब बहुत सारी सिटीज़ होंगी जहाँ पे सिटाडल भी होगा, लोअर टाउन भी होगा, तो कुछ सिटीज़ में जो सिटाडल था वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग देखने को मिली हमें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे मोहनजोदाड़ो का।
मोहनजोदाड़ो का, जहाँ पे हमें स्पेशल टैंक मिला। मोहनजोदाड़ो की स्पेशलिटी क्या है? ये तो हमने उस टाइम की सिटीज़ की स्पेशलिटी देखी कि वहाँ पे हमें 2 पार्ट में डिवाइडेड थी वो, ठीक है, और वेल बेक्ड ब्रिक्स थी उनकी, ठीक है। ये तो स्पेशलिटी हमने देखी सिटीज़ की, ठीक है। अब वहाँ की कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जिसमें से एक मोहनजोदाड़ो का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें स्पेशल टैंक मिला। स्पेशल टैंक, उसे ग्रेट बाथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेट बाथ। वाई वी कॉल इट ग्रेट बाथ? देखो, पहला तो ये लाइन वॉज लाइन विथ ब्रिक्स, ब्रिक्स से बना हुआ है पूरी तरीके से। ग्रेट बाथ भी कोटेड विथ प्लास्टर, और इसको आसपास से मतलब कि नहाने का एक जगह, कुंड जिस तरीके से हम बोलते हैं कि लोग आज नहाने जाते हैं कुंड में या नदियों में, उस तरीके का उनका जो है, ये नदी तो नहीं है ये, लेकिन एक कुंड टाइप का है जो है, ये था उस टाइम का हमें मिला। ये यहाँ पूरी वेल बेक्ड ब्रिक से पूरा, ठीक है, वो लाइन उसके आसपास पूरी तरीके से, हाँ। और फिर कोटेड, प्लास्टर से कोट, ताकि पानी जो है उसमें से रिस ना सके, तो पूरी तरीके से उसको कोट भी किया गया। लेयर ऑफ नेचुरल तार। नेचुरल तार क्या होता है कि जब हम रोड बनती है, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम वो ब्लैक ब्लैक बिछाया जाता है रोड के ऊपर, देखा होगा आपने, उसे तार बोला जाता है, ठीक है। और नेचुरल तार का मतलब है कि उस टाइम के लोगों ने भी इसी तरीके से जो लेयर है उसके ऊपर की, ताकि पानी का रिसाव ना हो, ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग उसे बनाया, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर पाए फॉर द लॉन्ग टाइम। अब ये ग्रेट बाथ की स्पेशलिटी थी। देखो यहाँ पे है कि देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम 2 साइड्स। 2 जगह से जाने का रास्ता था उस ग्रेट बाथ में जाने का रास्ता 2 तरफ से था, ठीक है, 2 तरफ से जाने का रास्ता था। वाटर जो है वो वेल से उसमें ट्रांसफ़र किया जाता था। वाटर कहाँ से आ रहा है? वेल से, कुएँ से आ रहा है, और उसको वापस जब यूज़ हो जाएगा, उसका पानी का जितना भी पानी उसमें है उसका यूज़ हो जाएगा, लोग वगैरह स्नान कर लेंगे उसमें, तो उसको वापस ड्रेन आउट भी कर देंगे, बाहर भी निकाल देंगे। एक तो ग्रेट बाथ की स्पेशलिटी बताई जा रही है कि वहाँ पे 2 गेट हैं एंटर करने के, वहाँ पे वेल से, कुएँ से पानी ले जाया जा रहा है, जब उसका यूज़ हो गया तो उस वाटर को वापस ड्रेन आउट भी कर दिया, ये भी सुविधा उसमें है। और ये स्पेशलिटी कि लोग उसमें स्पेशल ओकेशंस पे क्या करते हैं? डिप करते हैं, मतलब नहाते उसमें, ठीक है। उस तरह की, या स्पिरिचुअलिटी से भी ये रिलेटेड हो सकता है, हमें नहीं पता है, वी डोंट नो कि लोग क्यों उसमें नहाते होंगे, लेकिन शायद वहाँ पे कुछ स्पेशल ओकेशंस पे उसमें टैंक में लोग डिप करते होंगे, राइट। ये देखो कुछ साइट्स हैं, देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि कौन कौन सी साइट्स है और कहाँ कहाँ पे है, क्वेश्चन आ सकता है इन फिल्म्स। अब कालीबंगन और लोथल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? कालीबंगन और लोथल की। तो यहाँ पे हमें मिले हैं फायर अल्टर्स। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है हमें? ग्रेट बाथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? ग्रेट बाथ मिला है। कालीबंगन और लोथल में हमें फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर्स का मतलब होता है कि जब हम लोगों को जलाते हैं, ठीक है, लोग जब उनकी डेथ हो जाती है तब उनको जलाते हैं हम, वहाँ पे इस तरीके की वेदियाँ बनाई जाती है, अग्नि वेदियाँ, ठीक है, जिन्हें फायर अल्टर्स कहते हैं। और कालीबंगन और लोथल में हमें फायर अल्टर्स मिले बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, मतलब शायद वहाँ पे सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते होंगे, ठीक है। सेक्रीफाइस का मतलब ह्यूमन भी हो सकते हैं, उसमें एनिमल भी हो सकते हैं, राइट। तो कालीबंगन लोथल में हमें क्या मिले? फायर अल्टर्स, ही याद रखना। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? ग्रेट बाथ, ठीक है। क्या स्पेशलिटी है उसकी, वो भी मैंने डिस्कस किया है। सिटीज़ की क्या स्पेशलिटी है वो भी बताया है, राइट, कि वो वेल बेग्ड ब्रिक से बनी हुई, साथ में 2 पार्ट, 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड ये। अब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है ये, और लोथल जो है, वहाँ पे इलेबरेट स्टोर हाउसेस मिले हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोर हाउसेस कहाँ कहाँ पे मिले हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल तो है ही सही, बाकी ऑप्शंस में आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टोर हाउसेस कहाँ कहाँ पे मिले? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, वहाँ के घर, वहाँ के जो
ड्रेन्स मतलब कुएँ वगैरह या जो जहाँ से पानी निकलता है वो, और उनकी जो स्ट्रीट्स मतलब कि जो सड़कें कैसी हुआ करती थी, ठीक है। घर कैसे हुआ करते थे, उनकी स्ट्रीट्स मतलब रोड कैसी हुआ करती थी, और उनके जो है ड्रेन्स कैसे हुआ करते थे वो देखेंगे हम। देखो इसमें बताया गया है कि हाउसेस जो थे वो 1 या 2 स्टोरी हाई, मतलब कि हम बोलते हैं ना कितने माले की बिल्डिंग है, 1 2 या 3, ठीक है। तो वहाँ पे आइदर 1 की या 2 स्टोरी हाई हुआ करती थी बिल्डिंग, ठीक है। ये देखना वहाँ पे भी ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ऐसा नहीं सिर्फ सिंगल रूम है एक। देखा। और दूसरी स्पेशलिटी घरों की ये कि सेपरेट बाथिंग एरिया हर घर में देखने को मिलेगा, कि नहाने की जगह अलग दूसरी जगह हुआ करता था, बाथिंग एरिया अलग, और वेल वहाँ पे सप्लाई करेगा वाटर बाथिंग एरिया में, ठीक है। कुएं से पानी जाएगा उसमें डायरेक्ट कनेक्शन। आज के ज़माने भी नहीं है वो, जो उन्होंने कर लिया था, ठीक है। देखो कवर्ड ड्रेन्स, और ड्रेन्स जो होंगे उनके क्या होंगे, कवर्ड होंगे, ठीक है। बहुत सारी सिटीज़ में था ये कि वहाँ के ड्रेन्स क्या होंगे, कवर्ड होंगे। आज की नालियाँ कैसी रहती हैं, खुली उस टाइम पे कवर्ड, राइट। तो नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, कि कितने अच्छे तरीके से, कितना सोच समझ के उन्होंने ये सब करा होगा काम। स्ट्रेट लाइंस में देखने को मिलेगा, इन स्ट्रेट लाइंस में सब ड्रेन्स जो है वो, और हर ड्रेन जो है उसका जेंटल स्लोप है, कि अगर कोई नाली से पानी जा रहा है तो वो एक स्लोप में जाएगा, ठीक है, एक स्लोप में जाएगा, ताकि वो वाटर जो है वो आसानी से उसमें से फ़्लो कर पाए, ठीक है, आसानी से। इतना उनकी सोच, ठीक है, इतना उनका कंस्ट्रक्शन माइंड। देखो अब स्मॉलर ड्रेन्स को बिगर ड्रेन से भी कनेक्ट किया जाता था। घर तो 1 या 2 स्टोरी हाई है, सेपरेट बाथिंग एरिया है, लेकिन ये ड्रेन्स जो हैं वो कवर्ड हैं, और साथ में ये बड़े वाले ड्रेन से कनेक्टेड भी हैं, ताकि आसानी से वाटर का फ़्लो हो सके और कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो जेंटल स्लोप भी दिया गया है, ताकि आसानी से वाटर उसमें से फ़्लो कर सके। इतनी ज़्यादा लंबी सोच, वाह। आगे इंस्पेक्शन होल्स भी उसमें लगाए गए, ताकि हम टाइम टू टाइम उसको क्लीन कर सकें। कि ड्रेन को हमने कवर तो कर दिया है, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए, साफ़ करते रहने के लिए ओवर द टाइम, तो उसमें इंस्पेक्शन होल्स भी किए गए, ठीक है। वाओ, इनका तो अलग ही चल रहा है, पूरी तरीके से प्लान किया गया। अब ये तो हमने देखा उसकी स्पेशलिटी स्ट्रीट की, उसके ड्रेन्स की और उसके हाउसेस की, ठीक है। अब लाइफ इन द सिटी, किस तरीके से लोग रहते होंगे। अब हड़प्पन सिटी जो है वो बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करता था। वहाँ पे लोग पूरी तरीके से प्लान करके कंस्ट्रक्शन करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स का सिटीज़ में, ठीक है, पूरी तरीके से प्लानिंग करके वो काम करते थे। तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे रूलर्स हुआ करते हों, राजा हुआ करते हों। ये हमें कैसे पता चलता है, देखो अगर किसी कंट्री में रूलर होता है ना कोई राजा, तो वो आदेश देता है जनता को कि ये काम इस तरीके से, ये काम इस तरीके से किया जाए, ठीक है, वो पूरी तरीके से प्लानिंग से किया जाए। अगर ऐसे सब ऐसे घूम रहे हैं रेंडमली, कोई राजा नहीं है, किसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो कौन दिमाग लगाएगा इतना सारा चीज़ों को करने का, ठीक है, प्लानिंग करने का। तो हो सकता है कि वहाँ पे रूलर्स हुआ करते हो। और हमने ऊपर लोअर टाउन और नीचे वाला देखा है कि ऊपर प्लेस है, नीचे लोग रहते हैं, ऊपर रहते हैं नीचे, और ऊपर कम रहते हैं, शायद ऐसा हो सकता है वहाँ पे राजा रहता हो, ठीक है। और कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं सोसाइटी में, शायद इस वजह से भी इस तरीके की प्लेसमेंट हो लोगों की। तो जस्ट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सब चीज़ों से। दूसरा, यहाँ पे हमें स्क्राइब्स भी मिले हैं और क्राफ्ट पर्सन भी मिले हैं, कि हमें यहाँ पे कुछ सील्स मिली, ठीक है, और उनके ऊपर हमने देखा कि कार्विंग की हुई है, ठीक है। देखो क्या है कि रूलर्स जो हैं वो लोगों को भेजते दूर जगह, ताकि मेटल्स या प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो दूसरी चीज़ें जो भी रूलर्स को चाहिए होती है वो वहाँ से मंगवाते लोगों को भेज के। ये तो आगे देखेंगे हम, लेकिन जैसे कि गोल्ड के, सिल्वर के या ब्यूटीफुल बीड्स, देम उनके लिए अगर उनको मंगवाने होते तो वो लोगों को भेजते हैं दूसरी जगह और वो मंगवाते हैं। और वहाँ पे स्क्राइब्स हुआ करते जो जिनको पता होता कि किस तरीके से लिखना है, वो हेल्प करते सील्स को प्रिपेयर, क्योंकि सील्स के ऊपर वो छापते कुछ भी या लिखते, तो वो स्क्राइब्स जो है उनका ये काम था।
बट उनका ये काम अभी तक सर्वाइव नहीं किया गया है, इस वजह से हम उसको पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि वो क्या है। अब क्राफ्ट पर्सन का देखो कि वो चीज़ों बनाते हैं आइदर इन खुद के घर में या स्पेशल वर्कशॉप भी उनकी हुआ करती। और उस क्राफ्ट पर्सन दोनों मेन भी है और वुमेन दोनों ये काम करे क्राफ्ट पर्सन का, ठीक है। इस तरीके की कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे उस सोसाइटी में, मतलब ये समझ सकते हैं हम। और क्राफ्ट पर्सन काम कर रहे हैं, हर तरीके की चीज़ें जो है वो बना रहे हैं घर के लिए भी, और उनकी वर्कशॉप भी है। तो मतलब हमें स्क्राइब्स भी मिले, क्राफ्ट पर्सन भी मिले, और कोई इस तरीके की डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। आगे देखते हैं। इस तरीके के टॉयज़ हमें मिले हैं वहाँ पे, टेराकोटा टॉयज़। और जैसे कि यहाँ पे दिया होगा, चिल्ड्रन जो हैं वो उनके साथ में खेलते थे टेराकोटा टॉयज़ से। जैसे यहाँ पे कि हड़प्पन सील्स मिली है कि साइन है उसका, सील्स के ऊपर एक पार्ट, स्क्रिप्ट का भी पार्ट हुआ करता था। सब कॉन्टिनेंट में अपनी राइटिंग्स की वजह से जाना जाता था। सब कॉन्टिनेंट किसकी बात हो रही है? इंडिया, उसके आसपास का एरिया, उसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़। और किसके लिए? अपनी राइटिंग्स के लिए जानी जाती, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग्स के लिए जाना जाता था हमारा सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमको टेराकोटा टॉयज़ देखने को मिलेंगे इस तरीके के, ठीक है। आगे, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। देखो मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो हमें मिली है स्टोन, शेल या मेटल की। ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी हमें मिली है वो है कितने? स्टोन, शेल और मेटल की। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो यूज़ किया जाता था टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट, वेसल बनाने के लिए। ये याद रखना कि उनको कॉपर का मालूम पता था, उनको ब्रॉन्ज का पता था किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो कॉपर और ब्रॉन्ज को वो यूज़ करते थे फॉर टूल्स, वेपन और ऑर्नामेंट, वेसल्स बनाने के लिए। और गोल्ड, सिल्वर का यूज़ करते थे ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर और ब्रॉन्ज जो है उसका यूज़ काहे में हो रहा है? उसका यूज़ टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने में हो रहा है। और गोल्ड और सिल्वर का यूज़ जो है वो किस में हो रहा है? ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्टोन वेट्स भी मिले हैं। वेट्स मतलब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जो होते हैं ना 50 किलो के या 1 किलो का जो वेट होता है, ठीक है। उस टाइम के भी हमें वेट्स मिले हैं, स्टोन वेट्स, जो कि चर्ट के बने हुए होते थे। चर्ट क्या है? चर्ट एक स्टोन का प्रकार है, स्टोन का एक टाइप है, बोल सकते हैं कि अगर स्टोन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं पत्थर के, उसमें से एक चर्ट है। और वेट्स हमें मिले पत्थरों के। बीट्स मिले हैं हमें। और हमें क्या मिला है? हमें स्टोन ब्लेड्स मिली। ब्लेड्स मतलब कि वो काटने के लिए नहीं होती है ब्लेड्स, वो तुम्हें पता होगा। और एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक इंसान ने पहना हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, जो आगे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ की सील्स जो है वो रेक्टेंगुलर हुआ करती थी, मतलब कि जनरली रेक्टेंगुलर होती थी, दूसरे शेप्स की भी हो सकती है। और सील्स जो है वो स्टोन की बनी हुई होती थी। हड़प्पन सील्स बनाता था स्टोन की भी, ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, मतलब किसी और चीज़ों की भी बनी हुई होती, लेकिन इस चैप्टर में नहीं दिया गया। आगे हायर स्टडीज़ करेंगे तब पता चलेगा हमें, इसमें इलेबरेट और भी ज़्यादा क्या क्या हुआ करता था, ठीक है। और इस 6th क्लास की एनसीईआरटी में सिर्फ ये बताया गया कि सील्स हमें स्टोन की मिलती है और रेक्टेंगुलर होती हैं, ठीक है, जनरली। अब जो जनरली पोर्ट बनाए जाते थे उस हड़प्पा में, वो ब्लैक डिज़ाइन की जाती थी उनमें, ब्यूटीफुल। ये बताया ना अभी कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ कि लोगों को नक्काशी, ये जो है ये डिज़ाइन बनाना भी आता था, ठीक है, एम्ब्रॉयडरिंग करना भी आता था गारमेंट्स की। तो इस तरीके से हमें ये पुतला मिला है, मतलब इसे स्टैचू जो भी है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों को वो इस तरीके के क्लोथ्स पहनते थे अच्छी तरीके से, उसमें से डिज़ाइनिंग करके, ये भी देखने को मिलता है। दूसरा, कॉटन जो है वो ग्रो की गई थी मेहरगढ़ में 7000 साल पहले। देखो पिछले बार भी हमने देखा है 2nd चैप्टर में भी कि क्या क्या चीज़ें कब कौन से टाइम में ग्रो की गई, कहाँ पे ग्रो की गई पहली बार। इसी तरीके से कॉटन का यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ में 7000 साल पहले जो है वो कॉटन ग्रो की गई थी। क्योंकि एक्चुअल पीसेस क्लोथ के हमें मिले हैं लीड ऑफ सिल्वर वास में, ठीक है। कोई ऐसा बॉटल मिली होगी और वास मिला होगा, और उसमें हमें कॉटन के कुछ जो है वो मिले होंगे
पीसेस क्लॉथ के, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में मिला, इस वजह से मेहरगढ़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं, राइट। तो ये देख लेना आप। आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पिंडल होल्स भी लिए हैं, अरे क्लॉथ बनाने के लिए जो काम में आते हैं ना चीज़ें, उसी की बात हो रही है, ऐसा कुछ अजीब सा वर्ड नहीं है ये। स्पिंडल होल्स मिले हैं, और क्या मिला है, जो कि टेराकोटा और फाइंस के बने हुए हैं, जो कि धागा होता है, उसे घुमाने के लिए धागा घूमता है, कपड़े बनते हैं। उस टाइम पे तो यही टेक्निक रही, आज तो हमारे पास में बहुत सारी मशीन्स है, उस टाइम पे जो टेक्निक यूज़ की आती है कपड़े बनाने के लिए, उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि जो मशीन्स या टूल्स मिले हमें वो टेराकोटा और फाइंस के मिले हैं, स्पाइन, ठीक है। और थ्रेड को स्पाइन करने के लिए उनका यूज़ किया जाता था। अब ये फाइंस क्या है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये क्या है, इसके बारे में हो सकता है पूछ ले यूपीएससी। देखो, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता, कोई नेचुरली ग्रो नहीं होता है, या नेचुरली कुछ भी हमें मिलता नहीं है। ये फाइंस जो है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता लोगों के द्वारा। एक गम होता, ठीक है, वॉज यूज्ड टू शेप और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। क्वार्ट्ज क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, एक तरीके का पत्थर है, ठीक है। वो उसको पाउडर किया जाता है, और गम उसको यूज़ करता है शेप देने के लिए एक ऑब्जेक्ट का, कि इसको मैंने क्या कर दिया, पाउडर बना दिया। पहले तो कोई भी मेरे पास में क्वार्ट्ज है, उसको मैंने पाउडर कर दिया पीस के, या फिर उसको तोड़ दिया, अच्छे से कूट लिया, उसको पाउडर कर लिया, फिर उसको शेप देंगे गम की हेल्प से, गम डालेंगे उसमें, फिर उसको शेप देंगे सॉलिड जिस तरीके की आपको बनाना होगा। फिर द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड किया जाएगा उसको, फिर शाइनी ग्लासी सरफेस दिया जाएगा। ये काम है इसका। जनरली ये ब्लू और ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, ब्लू या सी ग्रीन, ये भी देखने को मिल रहा है, ग्रीन और सी ब्लू, ठीक है। तो सी ग्रीन और ब्लू इस तरीके के जनरली होता है, और यूज़ किया जाता है बेड्स, बैंगल्स, ईयरिंग, टीनी वेसल्स बनाने के लिए। फैंस का यूज़ कहाँ पे होता है, फैंस का यूज़ होता है बेड्स, बैंगल्स, ईयरिंग, टीनी वेसल्स को बनाने के लिए, ठीक है। आगे अब हमें देखने को मिला कि क्यों हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे, काम करने के स्पेशलिस्ट, किस काम करने की, क्योंकि इस तरीके की पॉलिशिंग बीट्स में जो हमें बीट्स मिले उस टाइम के, ठीक है, उनकी इतनी अच्छी पॉलिशिंग, इतनी अच्छी कटिंग स्टोन की, कि अलग अलग उसको इतने फाइन शेप दे दिया, इतनी अच्छी कार्विंग की गई सील्स पे, सील्स जो है सील्स उसके ऊपर इतनी अच्छी कार्विंग की, कोई कह नहीं, इतना अच्छे तरीके से बनाया गया। तो हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे स्पेशलिस्ट हुआ करते थे जो काम करते थे, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, राइट। देखो आगे, कॉटन फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस। देखो, कुछ चीज़ें तो ये खुद बना लेंगे, कुछ तो ये खुद ग्रो कर लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि ये लोग कॉटन तो खुद प्रोड्यूस करते थे फार्मर, जो भी रॉ मटेरियल तो ये खुद प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी वो बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन जो है वो दूसरी जगह से लाया जाता था डिस्टेंस प्लेसेस से। और उनमें से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉपर हम कहाँ से मंगवाते थे, कॉपर कहाँ से मंगवाते थे, राजस्थान और ओमान से, ठीक है, राजस्थान और ओमान से कॉपर मंगवाते थे। आगे ये ओमान जो है वेस्ट एशिया में है। पूरा मैप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मैप का भी ध्यान रखना है कि हमारी पृथ्वी में कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। टीन हम कहाँ से, टीन को मिक्स किया जाता कॉपर के साथ में और ब्रॉन्ज़ बनाया जाता, और ये ब्रॉन्ज़ कहाँ से लाया जाता, ब्रॉन्ज़ लाया जाता अफ़गानिस्तान से, ठीक है, अफ़गानिस्तान से लाया जाता है ये, अफ़गानिस्तान से क्या, ब्रॉन्ज़। फिर गोल्ड कहाँ से लाया जाता है, ये गोल्ड का तो तुम बहुत बार पढ़ोगे कि कर्नाटक जो है वहाँ से लाया जाता है। प्रीशियस स्टोन गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। कौन सी चीज़ कहाँ से मंगवाई जाती, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये बात तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी, ठीक है। आगे, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। लोग क्या खाते थे, अरे क्या खाते थे और क्या उगाते थे वो देखा जाएगा इसमें। हड़प्पन जो जनरली क्या ग्रो करते, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसेट, मस्टर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीज़ों के नाम लिख देगा यूपीएससी, पूछेगा कि क्या हड़प्पन ये ग्रो करते थे, तुम फंस जाओगे वहाँ पे कि नहीं पता हमें, ठीक है। देख लेना इसमें क्या क्या ग्रो करते थे हड़प्पन से।
हड़प्पन्स ग्रो करते थे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सिसम, लिंसेट, मस्टर्ड। और प्लग का यूज़ करते वो अर्थ को डिग करने, गड्ढा खोदने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए। आज टाइम में हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, ट्रैक्टर्स हैं, यूज़ करते हैं हम कुछ भी बोने के लिए। उस टाइम पे प्लग का यूज़ किया जाता था, बट बेचारे का इसका अवशेष मिला नहीं है। शायद प्लग उस टाइम पे वुड का हुआ करता होगा, इस वजह से हमें उसका कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है, अभी तक हमें मिला नहीं, लेकिन उसका हमें ये मिला है। ठीक है, तो शायद इस तरीके से वो बना है। टॉय प्लग मिला है, बच्चे खेलते हैं इस प्लग से। ठीक है, असली का प्लग नहीं मिला है हमें, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये इससे खेती करते होंगे। ठीक है, इरिगेशन भी वो शायद यूज़ करते होंगे। इसका मतलब है कि वाटर स्टोर किया जाता, सप्लाई किया जाता फील्ड में, ताकि प्लांट ग्रो कर पाए। और अगर वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो भी तो वो किसी सिर्फ उस पर डिपेंडेंट ना हो, इरिगेशन उन यूज़ कर सके। ठीक है, हड़प्पन जो है वो कैटल को रियर करते हैं। शिप, गोट, बफेलो। शिप, गोट, बफेलो को वो क्या करते हैं, रेयर करते हैं। और शिप, गॉट, बफेलो, इनको और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। और पूछ लेगा कि ये एनिमल्स जो है वो हड़प्पन रेयर करते थे कि नहीं, और तुम जो है वहाँ पे क्या हो जाओगे, स्टक हो जाओगे कि अब हम क्या इसका आंसर करें। तो क्या रेयर करते थे वो, शिप, कैटल, गॉट, बफेलो। ज़्यादातर तो वो ये चीज़ों पे कि क्या ग्रो करते थे, क्या रेयर करते थे, उस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या खासियत, स्पेशलिटी, साइट्स कौन कौन सी जो हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है वो, राइट। आगे देखो, वाटर पेस्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। वाटर और पेस्चर जो है वो सेटलमेंट के आसपास अवेलेबल होता था। वो फ्रूट कलेक्ट करते थे। ठीक है, बेर, फिश पकड़ना, वाइल्ड एनिमल को हंट करना, उसमें एंटीलोप है। ये भी पूछ सकते हैं कि वो क्या हंट करते थे, किस एनिमल को हंट करते थे। एग्जाम्पल दे देंगे 3 4 5 का, और पूछ लेंगे इनमें से कौन से 2 है, 1 है। ठीक है, तो देख लेना, एंटीलोप को भी वो क्या करते थे, हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स में। अब धोलावीरा की देख लेते हैं। हमने देखा है किसका, मोहनजोदाड़ो का। हमने देखा है कालीबंगन, लोथल का देखा है हमने। और अब हम देख रहे हैं धोलावीरा का। देखो, धोलावीरा जो है वो खदीर बेट पे लोकेटेड, रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात का पार्ट देखा है हमारे इंडिया के मैप में। ठीक है, ये यहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ खंबात है वहाँ पे ये लाई करता है। ठीक है, गल्फ़ ऑफ खंबात में ये लाई करता है। देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ डायग्राम में। ये गल्फ़ ऑफ खंबात इसे कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे, ये खदीर बेट में रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। और इन द रन ऑफ कच्छ ये गल्फ़ ऑफ खंबात जो है वो लोकेटेड है। अब खदीर बेट, गल्फ़ ऑफ, ये कहाँ पे बताया गया है, खदीर बेट, रन ऑफ कच्छ। धोलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, धोलावीरा को। वहाँ पे तो हड़प्पा जो था वो कितने पार्ट में डिवाइडेड था, 2 पार्ट में। लेकिन ये धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और हर पार्ट जो है वो स्टोन वॉल से घिरा हुआ है, आसपास से पूरी तरीके से स्टोन वॉल से घिरा हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होने के बाद भी। ठीक है, आगे हर पार्ट जो है वो में से स्टोन वॉल से घिरा हुआ है। एंट्रेंस थ्रू गेटवे से, ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, पब्लिक सेरेमनी की जाती होगी, ज़्यादा ठीक इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लोथल की बात करें, लोथल क्या है, लोथल जो है वो साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, उसके पास में लोकेटेड है लोथल। साबरमती बहती है, नदी है ये, तुम्हें पता होगा। और इसके साइड में लोथल सिचुएटेड है गुजरात में, क्लोज टू गल्फ़ ऑफ खंबात। वो अलग था, सॉरी मैं गलत बोल गई शायद, कि ये रन ऑफ कच्छ में खदीर बेट में लोकेटेड है, गल्फ़ ऑफ खंबात में नहीं। गल्फ़ ऑफ खंबात में जो लोकेटेड है वो है आपका लोथल। ठीक है, जो कि सिचुएटेड है साबरमती के साइड में। अब क्या है आगे,
अब देखो सेमी प्रीशियस स्टोन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते थे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, स्टोन के, शेल के, मेटल के। ये तो हमने देखा कौन कौन से हमें टूल्स मिले, स्टोन के, शेल के और मेटल के हमें टूल्स मिले हैं। और स्टोर हाउसेस भी देखे हमने कहाँ कहाँ पे, धोलावीरा भी है और भी बहुत सा धोलावीरा है, लोथल है और एक और जगह देखी थी, देख लेना, इम्पॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पे स्टोर हाउसेस मिले वो। और बहुत सारी सील्स मिली, सीलिंग्स मिली, ठीक है। स्टोर हाउसेस में क्या मिली हमें, सीलिंग्स मिली। बिल्डिंग्स दैट वर फाउंड वर प्रोबेबली वर्कशॉप ऑफ मेकिंग बीड्स। धोलावीरा में हमें जो है क्या मिला है, लोथल में हमें मिला है कि लोग जो है सेमी प्रीशियस स्टोन को वहाँ पे बनाते होंगे। सील्स स्टोर हाउसेस मिले और स्टोर हाउसेस में क्या मिली, सील्स मिली। स्टोर हाउसेस में सील्स मिली और लोग सेमी प्रीशियस स्टोन्स वहाँ पे बनाते होंगे। ये स्टोन्स बनाने का काम है जो है, लोथल की स्पेशलिटी है ये, ठीक है। ये बात याद रखना कि कुछ भी टूल्स बन रहे हैं मेटल के, स्टोन के, शेल के, वो यहीं पर बनाए जाते थे, ठीक है। स्टोर हाउसेस मिले जहाँ पर हमें सील्स मिली, तो शायद सील्स भी यहीं पर बनती होंगी लोथल में, ये बात बहुत ज़्यादा। और ये डॉकयार्ड याद रखना कि लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला है, कहाँ पे क्या चीज़ मिली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है। और लोथल में क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे देखो यहाँ पे बताया गया है कि बीड्स बनाने के लिए स्टोन के पीसेज, हाफ मेड ऑफ बीड्स, टूल्स ऑफ बीड मेकिंग और फिनिश्ड बीड्स है, भी यहाँ पे मिली हमें। शायद ये बनाने का काम, मतलब कि बनाने का काम जो है यहाँ पे हुआ करता था लोथल में। डॉकयार्ड भी मिला है, ये भी। सील्स क्या होती है और सीलिंग्स क्या होती है, देखो सील्स जो है वो यूज़ की जाती है स्टैम्प बैंक, मतलब कि सील्स क्या बोला जाएगा कि एक पैकेट्स हैं, कुछ भी हम बाहर भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करें, कुछ भी गुड्स हमारे गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करें, तो हमारा एक सील होती है, हमारी एक इम्पॉर्टेंट तरीके की सील होती है, मतलब कि हमारा लोगो होता है, आज के टाइम पे लोगो होता है, हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं हमारा टेक्नोलॉजी की हेल्प से। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि एक सील होती थी और उसको उस बैग पे क्या किया जाता था कि आपको पहले तो वहाँ पे अच्छा लेयर लगाई जाएगी, वेट क्ले, मतलब कि गीली मिट्टी जो है उस पर रखी जाएगी, फिर उस सील को उसके ऊपर प्रेस किया जाएगा और वो क्या हो जाएगी, सीलिंग, उसे सीलिंग बोलेंगे है। और जो उस पर लग गया है, जो लोगो बन गया है, उसे हम बोलते हैं सील, ठीक है। कि ये सील है हमारे उस पैकेट की, उस गुड की क्या है, स्पेशलिटी है या उसका लोगो है, ठीक है। उससे लोग उसको जज करेंगे कि ये इस कंपनी का है उसी तरीके से। अब ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, पूरा चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश। ये लास्ट चीज़ बची है कि 3900 ईयर अगो क्या होता है, कि ये ख़त्म कैसे होता है, ये ख़त्म कैसे होता है। 3900 ईयर अगो क्या होता है कि ये इसका एंड कैसे होता है, ये सिटीज़ जो है वो ख़त्म कैसे हुई। तो रिवर शायद वहाँ पे सूख गई होंगी, डिफोरेस्टेशन या फ्लड, ये तीन ही कारण इस चैप्टर में तो बताए गए हैं, बाकी और भी कारण हो सकते हैं। अभी कोई भी डिसाइडेड नहीं है कि बेसिक कारण क्या था, ठीक है। और एक कारण ये भी है, लोग मूव कर गए होंगे दूसरी प्लेसेस पे, मूवमेंट हुआ होगा लोगों का, इस वजह से शायद ये सिटी जो है वो ख़त्म हो गई, ये सिटी जो है वो ख़त्म हो गई, इसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो तीन ही कारण मैंने, एक तो रिवर सूख गई होंगी, डिफोरेस्टेशन हो गया होगा, शायद सारे प्लांट एनिमल जो है वो ख़त्म, इस वजह से इसी वजह से ह्यूमंस भी दूसरी जगह मूव कर गए, या फिर बाढ़ आ गई होगी तो शायद ये सिटी पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे कि दूसरी जगह पे लोग चले गए होंगे, ये इसका कारण है। अब नई सिटी इमर्ज होती है 1400 ईयर अगो, ये 4700 का था, ठीक है। और 35 के अराउंड ख़त्म, डिक्लाइन हो जाता है। फिर नया इमरजेंस होता है 1400 साल बाद में, इसके 1400 साल, अभी से पहले नहीं बात हो रही है, इसके 1400 साल बाद जो है नई सिटीज़ डेवलप होती है, ठीक है। इसमें अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि क्या बिगिनिंग कब हुई, फिर एंड कब हुआ, ठीक है। और दूसरी सिटी कब इमर्ज होगी 2500 साल पहले, मतलब इसके 1400 साल बाद, ठीक है। ये तो कब शुरू हुई सिटीज़, कब ख़त्म हुई, और कॉटन कब शुरू हुआ ग्रो करना मेहरगढ़ में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये चैप्टर ख़त्म होता है, अब तुम आज़ाद हो, अपना काम करो, ठीक है। टाटा बाय बाय।